नहीं, वोट हम लोग नहीं देंगे। ये सरकार अत्याचार कर रही है पब्लिक के साथ में। क्या फायदा? जब 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 अंग्रेज का भी ऐसा हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ, जब हमारे बेटी बहनों को मारा जा रहा है यहाँ पर। गरीब किसान जो है सो कि नहीं धरना दे रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दुन्ना धन दे दिया है किसानों को, दुन्ना। हमको एक दिन के लिए एमपी बना दो ना, प्लांट का पोजीशन एक दिन में हम सॉल्व कर देंगे। नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय मौजूद हैं हम बक्सर में, और बक्सर से करीब 10 किलोमीटर दूर चौसा बारे मोड़ पे है, वहीं पे हम मौजूद हैं। और शाम का समय है और लोग बाज़ार में मौजूद हैं और चाय के चुस्कियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किस बात की हो रही है? तो चौसा में जिस तरह से पुलिस के द्वारा लोगों के बीच लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेके चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ चूँकि चुनावी साल है और चुनावों की भी बातें हो रही हैं, तो इसी तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे कि इस चुनावी साल में क्या कुछ है मिजाज बक्सर के लोगों का। मैं आपको बता दूं तो इसके हाल के समय में जो यहाँ के सांसद हैं वो कैबिनेट मंत्री, केंद्र में एक मंत्री अश्विनी चौबे हैं, और पिछले 2 बार से वो यहाँ से सांसद रहे। इससे पहले जगदानंद सिंह यहाँ के सांसद रह चुके हैं, जो कि इस समय राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लोगों से समझेंगे कि क्या है चुनावी मिजाज और क्या सोच रही है बक्सर की जनता, क्योंकि बक्सर में जिस तरह से चौसा का युद्ध भी इतिहास के पन्नों में काफ़ी चर्चित रहा है, लेकिन इस बार क्या मिजाज है, क्योंकि बीते कुछ सालों में चौसा में बहुत कुछ देखने को मिला। किसान आंदोलन से लेकर पुलिस लाठीचार्ज, तमाम तरह की घटनाएँ हुई हैं। उसके बाद से क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का, क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। क्या नाम है चाचा जी? राजनारायण। क्या चुनाव भी आ गया है और बीते जिस तरह से पुलिस का रहा चौसा में तमाम अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, गलत सही नहीं हुआ है। क्या किया जाएगा कि बच्चों के मारे गलत है ना सबको। हाँ, वोट के लिए क्या है? वोट कोई नहीं देने जाएगा। प्लांट को हटाया जाए, पुलिस को हटाया नहीं देंगे ना। वोट तो अधिकार है आपका। हाँ। वोट तो अधिकार है, देना चाहिए। वोट जाएंगे, घूम जाएंगे, नहीं देंगे वोट क्या करेंगे? क्या हाल है सर बक्सर का? अरे बक्सर का विकास तो बहुत बुरा हाल है, और वो जो चौसा प्लांट है विनाश का कगार पे है। यहाँ का पब्लिक का पूरा विनाश करके गया है। कल का घटना जो हुआ है वहाँ मीडिया पे है। तो विकास कितना हुआ? चूंकि यहाँ से के मंत्री भी विकास का वो तो और विनाश करके गए हैं। वो तो खुद विनाश किए हैं, वही तो पूरा चौसा का विनाश कर दिए। 300-400 बीघा। इस बार क्या मिजाज है? इस बार सीधा मिजाज है, वोट नहीं कोई करेगा। वोट का बहिष्कार चलेगा। वोट नहीं देगा कोई नहीं। हाँ, नहीं, वोट हम लोग नहीं देंगे। ये सरकार अत्याचार कर रही है पब्लिक के साथ में, और इस अत्याचार को जैसे भी बंद होगा वैसे पब्लिक कराएगा और करेगा बंद। हाँ, मार होगा, झगड़ा होगा, बाजार हुआ, ये जो होगा, ये जो भिड़ेगा सब। यहाँ की भी जमीनें गई हैं ना? हाँ, बहुत जमीन गई है। गंगा का नहर गई है। वाटर प्लांट के लिए अरे नहीं जी, 200-300 बीघा जमीन चला गई। हम लोग खाने बिना कुछ दिन में मरने लगेंगे। इस गांव में बच्चा बच्ची पैदा नहीं होगा, और पैदा जो होगा वो बौना हो जाएगा, लंगड़ हो जाएगा। ये सब कहाँ से जानकारी आपने? हाँ, है जानकारी हमको। कैसे मतलब कैसे कुछ कैसे? ओहो, 42 का आंदोलन में अंग्रेजन के मार के भगौने बनी, हमारा नहीं जानकारी। 42 का आंदोलन में अंग्रेज के मार के भगौने युद्ध भी रहा है ना चर्चा में पूरा। हाँ जी, यह बात बा। अंग्रेजों में आंदोलन में थे? हाँ, 10-11 वर्ष के रहनी। अच्छा, तो आप भी पूरा थे विरोध? हाँ, आप भी थे अंग्रेजों को? अरे 11 गो ठेला गाड़ी के पहिया हो इनार में डलने बन गया। ठेला गाड़ी के पहिया टकरा के ले आके अभी इनार खाना लगी तो पहिया कूद निकल गई। इस बार क्या लग रहा है? इस अब क्या दिख रहा है जिस तरह से स्थिति बनी है चौसा में बीते कुछ दिनों में? अब तो 4200 का आंदोलन जो रहे वहू ने बरियार आंदोलन हो गई, वहू ने बरियार हो गई। तो अंग्रेज के तो भगौनी जा, ये जब भाग जा तब न जानी जा। इनहू के भगावे के भैया रहे से हमने के खाए के ना मिली बाल बच्चन के, ये बात। तो यहाँ पे एक और भी हमारे साथ लोग क्या देख रहे हैं सर? चुनाव भी है और कहा जाता है कि जनता अपने वोट के जरिए ही एक अच्छा प्रतिनिधि और तमाम चीज़ चुनती है।
लेकिन आप क्या सोचते हैं, जैसे कुछ लोगों का अपना अलग अलग राय है, आप क्या सोचते हैं? अरे राय से क्या होगा। 2023 में अत्याचार हुआ पुलिस का साथ में, किसान साथ में हुआ ना 2023 में, और उसके बाद 24 में भी हुआ, वैसा ही जैसे हुआ। ना अश्वनी कुमार का पता है, ना नीतीश का पता है, ना किसी का पता है, तो हम लोग वाला आदमी किधर जाएगा। क्या चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? अभी गर्मा गर्मी में कुछ नहीं बोला जाएगा, गर्मा गर्मी में कुछ नहीं बोला जाएगा। मतलब बक्सर के विकास के मुद्दे, के बाद बक्सर के विकास में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या- मुद्दा भी डिसीजन नहीं है, इतना तत्काल डिसीजन नहीं ना होगा। जी जी। जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या करेंगे इस बार, मिजाज क्या है? मिजाज तो हम लोगों का यही है कि परिचय बता दीजिएगा। हमारा जय मंगल पांडे नाम है, चौसा का रहने वाले हैं। हम किसानों की ज़मीन गई है, हम लोग अपने मुआवजे के लिए उचित मांग कर रहे हैं, और जो है कि नहीं हमारा मुआवजा जो है कि नहीं सरकार जो है कि नहीं हमारा ज़मीन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए चली जाती है। हम लोग जाते हैं, खड़ा होते हैं कि भाई हमारा ज़मीन छोड़ दो, पैसा दोगे तब न काम करोगे। कोई भी जाता है आदमी दुकान पर, तो वहाँ पर जो कहता है कि भाई ये सामान दीजिए हमको, तो उसका दाम न पूछता है कि कितना है, तो ना हमसे सहमति ली गई है। आज तक जो है कि नहीं किसानों से कोई सहमति विचार विमर्श नहीं हो रहा है, और हम लोगों का जो है कि नहीं ज़बरदस्ती जो है कि नहीं ज़मीन जो है कि नहीं कब्जा किया जा रहा है। ये हम लोगों का किसान हल कैसे होगा? हल हम लोगों का हल तो यही ना है कि भाई सरकार से हम लोग कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारा भाई मांग उचित है जो दे दीजिए, हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हम ही नहीं कहते हैं कि ज़मीन आपको नहीं देंगे। विकास में हम भी सहभागिता हम हैं, हम देश के नागरिक नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन हमारा जो है कि नहीं यहाँ पर सारा ज़मीन अभी नहर में पहले जो है कि नहीं लिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, और उसका 84 में आज तक उसका पैसा नहीं मिला बिहार सरकार के द्वारा, समझ रहे हैं ना। तो हम जो है कि नहीं फिर दोबारा ये ज़मीन हम लोगों का ले रहे हैं, तो हम लोगों का पैसा जो है कि नहीं भाई पहले वो उस ज़मीन का पैसे नहीं मिला, फिर दोबारा ज़मीन हम लोग का अधिग्रहण करने के लिए लोग बिहार सरकार के द्वारा। चुनाव है, कहा जाता है कि वो जो लोग होते हैं नागरिक, वो चुनाव के जरिए अपने मताधिकार, वही ना हमारा एक अधिकार है भाई, चुनाव में हमारा एक वोट देने का अधिकार है। वोट रहेगा ना, हाँ, वोट तो करिएगा ना। वोट का तो हम लोग चाहते हैं कि बहिष्कार हम लोग यहाँ के करेंगे हम लोग। हाँ, वोट हम लोग नहीं देंगे। हमारे गांव का जो है कि जितने माने नागरिक है वो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। काहे कि भाई हम लोग को वोट देने से क्या फ़ायदा, जब अंग्रेज का भी ऐसा हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ, जब हमारे बेटी बहनों को मारा जा रहा है यहाँ पर, अत्याचार हो रहा है, पूछिए अत्याचार हो गया है। और देखिए वोट हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा, निश्चित नहीं पड़ेगा। इस तरह हम लोग है कि नहीं हम लोगों का बेदीन किया जा रहा है, सबको मारा जा रहा है। देख रहे हैं सर, ये स्थितियां हैं और क्या समझ रहे हैं, चौसा का अपना अलग इतिहास रहा है, बहुत कुछ रहा है, तो क्या देखते हैं? यहाँ पे वोट बहिष्कार ही किया जाएगा। कारण है कि अगर हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनते हैं, ना कि समस्याओं को और बढ़ाने के लिए। और कल की जो स्थिति है, इसे देखने के बाद तो मत करने का किसी का भी इच्छा नहीं। इतना बड़ा गांव हमारा देख जो है कि नहीं, यहाँ पर 20,000 वोटर हैं, और 20,000 वोटर को जो है कि नहीं आप इधर किनार कर रहे हैं। आपको 2 बार हम लोग वोट दे करके जिताए, और ये सनी चौबे को हम लोगों का कोई जो है कि नहीं सूझ लेने वाला नहीं है, ना मुन्ना तिवारी है, ना ये विधायक है, ना सांसद है। एक मिनट, हमारा बात सुन लीजिए। बताइए। देखिए ये गांव का नाला है, पानी, और सनी चौबे और उनका कहा मुन्ना तिवारी के हैं। हम गए 2 बार 3 बार, पैरवी किए, चलकर विजिट कीजिए। अभी देखिए कम से कम 100 बीघा जमीन पड़ती है लिख करके, अब पैदावार जमीन आज तक काम नहीं किया गया। इस तरह से प्रतिनिधि लोग हैं, लोग हम लोगों को खा करके अपने प्रतिनिधियों को लेके लोगों में शिकायत है और चीज़ों को लेके। ये बताइए चाचा जी, ये तो आंदोलन तमाम चीज़ें हैं, हाँ। किसानों के क्या हाल चाल है? किसान तो रो रहा है,
महाराज हम तो बड़े किसान हैं, पूछिए सबसे। हमारे घर में चलिए 2 क्विंटल चावल हम खरीदे हैं, 2 क्विंटल चावल खरीदे हैं। हमारा 22 बीघा का चक है दोनों तरफ। देखिए वो मकान हमारा है, हाउ पीला वाला दिख रहा है, बोरिंग वाला ढह गया है। 21 बीघा जमीन है, हम लोग 5 भाई हैं, 6 भाई उसमें हिस्सेदार। खाने बिना हम लोग मर रहे हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, झोली में झाट नहीं, सराय में डेरा कहीं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये हम लोग 10,000 लगा करके उसको बना ले, बोए जोते, वो तो पानी गिर रहा है मोदी एक गांव में, पानी गिर रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। बिहार में चौसा को कहा कहीं न कहीं एक प्रभु श्री रामचंद्र का शिक्षा का स्थल कहा गया, बाल विश्वामित्र का स्थल कहा गया। शिक्षा के तौर पे इसको जाना जाता था कि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी को ज्ञान तमाम चीज़ें। क्या स्थिति है एजुकेशन की यहाँ पे? देखिए सर, अभी तो माहौल कल से जो बिगड़ा हुआ है, पुलिस की बार बार बर्बरता जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार बेटी बहनों के साथ किया जा रहा है, घर में घुसकर उन युवाओं को ही मारा जा रहा है जो कि इस होली के माहौल में बाहर से घर आए हुए हैं घूमने के लिए। उन बेचारों को भी कल मारा गया, पीटा गया। स्थिति यह है कि वृद्ध लोगों को ही मारा गया। स्थिति दयनीय है और हम लोग तो इस दृश्य को देखते हुए कल्पना ये कर रहे हैं कि इससे अच्छा वो गुलामी का दिन था जो 1947 से पहले हमारे वृद्ध लोग झेल रहे थे, कि उन लोगों को पता था कि हम लोग गुलाम हैं। लेकिन इस समय का जो सिचुएशन देखा जा रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि हम लोग को स्वीट पॉइजन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मान्य यहाँ के स्थानीय विधायक हो और सांसद महोदय का तो कहना ही नहीं है सांसद महोदय का तो कहना ही नहीं है। अगर मोदी जी यहाँ से सीट देते हैं माननीय अश्वनी बाबा को, तो मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि बक्सर का सीट खाली जाएगा भाजपा के लिए। का हाल चाल बा खेती बाड़ी का? खूब बढ़िया बा, खूब बढ़िया बा, बढ़िया बा, खूब बढ़िया बा, बढ़िया गाँव भइल बा दादा। हाँ खूब बढ़िया भइल बा। बारिश से क्या फर्क पड़ता है? बारिश भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। बारिश जो हुआ है उससे मतलब नुकसान, इससे किसान को तो मोदी जी बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे? हम तो दुख सहेंगे, सुख सहेंगे, सब में सम्मिलित है। जो ऊपर वाला राजा है वो न देखेगा कि जनता का क्या हाल है, जनता कैसी है। हम तो जनता हैं, मालिक हमारा ऊपर वाला है, भाजपा है, मोदी जी मालिक हैं। मोदी जी आपके इधर बिहार का मालिक नीतीश बाबू, पलटू राम नीतीश बाबू हैं। और बोलिए, जो चल रहा है वो सब चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। जो यहाँ पर हो रहा है, 520 दिन हो गया, 520 दिन कोई माने रखता है? 520 दिन गरीब किसान जो है सो कि नहीं धरना दे रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दुन्ना धन दे दिया है किसानों को, दुन्ना। तो किसान खुश हैं, कितना खुश है अब आप देख लीजिए। और क्या कहना है जनता के विषय में? और क्या कहना है जनता के विषय में, और जो स्थितियां हैं वो उसको लेके तो पिछले 2 सालों से कहा जाए तो 2 सालों से बनारपुर में भूमि मुआवजे को, उचित मुआवजे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और इस दौरान 2 सालों में 2 बार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। 2023 में भी हुआ और इस चुनावी साल 2024 में भी हुआ है। उसके बाद से लोगों का एक अलग ही मिजाज दिख रहा है, सरकार के प्रति नाराज़गी दिख रही है, और कहीं ना कहीं लोग वोट बहिष्कार की भी बातें कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा समझेंगे। कितना 2014 से या कहें पिछले 2 दशकों से कितना बदला है बक्सर? बदलने का छोड़िए सर, अपना थोड़ा बताइए। बदलने का छोड़िए, यहाँ बक्सर में खास तौर से प्रशासन गुंडा है। रजिस्टर्ड गुंडा यदि कहा जाए तो प्रशासन है, जिसको मेडल दिया गया है कि तुम गुंडाई करो। आज तक कहीं भी किसान की ज़मीन बिकता है उस पर टैक्स लगता है, किसी भी तरह का। हमारे यहाँ लगा है, प्लांट का ज़मीन जो दिया गया है उस पर टैक्स लिया है। यहाँ का विधायक और सांसद मर गया था। ये दोनों हैं, पब्लिक को जो तबाह कर रहे हैं इन लोगों के चलते हो रहा है।
हमको एक दिन के लिए MP बना दो ना, प्लांट का पोजीशन एक दिन में हम सॉल्व कर देंगे, किसानों का और प्लांट का। कुछ प्लांट के अधिकारी हैं और कुछ प्रशासन के हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों लूट रहे हैं प्लांट को। यदि गवर्नमेंट को इतना ही है तो CBI इंक्वायरी कराओ, सब जेल चले जाएंगे। रात में 2 बजे हम लोग क्या डकैत थे? यहाँ कौन था? क्रिमिनल था तो गया था वहाँ पर छापा मारने, औरतों और बच्चों के साथ में तुम मारपीट किया और उठा के ट्रांसफ़र, मात्र ट्रांसफ़र से उनका होता है, उनके ऊपर FIR करना चाहिए था, डकैती का एक FIR करना चाहिए था, और जितने पुलिस अफसर थे सबको अरेस्ट करना था, इसने नहीं किया। ये प्रशासन की कमी है और हमारे साथ हमेशा भेदभाव हो रहा है। बिना किसी का मुआवजा दिए हुए उसके ज़मीन में आप कैसे घुस गए? हमारी ज़मीन में जाकर के पिलर गाड़ा है, क्या क्या किया है, कितना विरोध होने के बाद तो छोड़ा है। वैसे ही हमारा ज़मीन उतना वंचित है, उसका मुआवजा कौन देगा? इसका बाप देगा? कौन देगा? प्लांट वाला देगा कि यहाँ का SDM देगा कि कलेक्टर देगा? कौन देगा? हमारे एरिया में उसके घर में हम घुस जाए तो घुसने देगा? कलेक्टर का घर में चलो ना, कल हम चारपाई लगा के सोते हैं, हमको सोने देगा? मात्र सोने के लिए हम चारपाई लगाते हैं, सोने देगा? लेकिन हमारे ज़मीन में उसने घुस करके ज़बरदस्ती कब्जा क्यों किया? पहले मुआवजा दो, इसके बाद कब्जा करो। मुआवजा दो। सर आपका परिचय, नाम? हमारा नाम राजकिशोर त्रिपाठी है और हम पहले रहते थे टाटा नगर में। अभी हम कुछ दिन से रिटायर होकर के यहाँ पर हैं, 13 में रिटायर होकर के आए हैं। लेकिन ये गलतफहमी है, हम भी प्लांट बनवाते थे, जा कर के देखो उड़ीसा में, और किसान का वहाँ पर लेते थे। वहाँ पर कृष्णा दास कलेक्टर थे, उनको कहना पड़ा था कि त्रिपाठी जी आपके चलते किसानों का लगता है कि ऑन डिमांड यहाँ प्लांट बन रहा है, और प्लांट का ऑफिसर को, प्लांट का इसका स्टाफ को इतना मर्सी नहीं है। सबके साथ में लड़ाई करके तो बीच में रहोगे, सबके साथ में प्रेम व्यवहार बना के रहता। हम जहाँ थे वहाँ पर हम लोगों को निमंत्रण आता था शादी विवाह में जाने के लिए। प्लांट का जो फंक्शन होता था, गांव वालों को हम लोग निमंत्रण देके बुलाते थे, वो लोग आते थे, खुशी खुशी शामिल होते थे। तुम व्यवहार बना के रहना नहीं जानते हो, पब्लिक का पैसा का खाते हो, यही तुम चला सकते हो क्या? हम भी, हमारे पास है, पूरा डॉक्यूमेंट है। लेते थे हम लोग प्लांट का ज़मीन, प्लांट बनाने के लिए। नयागढ़ में जाइए ना, उड़ीसा में हम बनाए हैं प्लांट, और वहाँ का प्लांट बनाया है वो वहाँ का इसका JB पटनायक का दामाद तारा पटनायक, जो हेलीकॉप्टर से अपना चलता है, फिशरी का हेड है, चेयरमैन है वो। हाँ, ये है यहाँ के लोग। चौसा बारे मोड़ पे हम स्थित हैं, यहीं पे बाजार में हैं, और यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं नाराज़गी है सरकार के रवैयों को लेकर, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार, और सबके ओर से नाराज़गी है कि जब तक से उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक से उचित न्याय नहीं मिलता है, तब तक से हम जो है मतदान नहीं करेंगे, इस तरह का कहीं ना कहीं उनके द्वारा बयान दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार किस तरह से इस जो लोगों की नाराज़गी है उसको दूर करती है, और विशेष तौर से चुनाव आयोग किस तरह से काम करती है कि लोग, हर किस जो आम आदमी है, मतदान करने जाएं, क्योंकि देश एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा, आम नागरिकों का सबसे बड़ा कोई अधिकार होता है तो वो है मतदान। तो देखते हैं कि इस मतदान का उपयोग के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या कुछ करेगी, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। ये था चुनावी माहौल और बक्सर के इस इलाके से, और देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा आगे। और भी तमाम जगहों पे हम आपको चुनावी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बस नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।